नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए प्यारे साथियों, मैं लेकर आ चुका हूं साइंस के वे प्रश्न जो TCS के द्वारा बार बार हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यानी आज की क्लास से आपको 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन या 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे दिल्ली पुलिस या SSC GD 2023 में। प्यारे साथियों, चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब आसान क्या मुश्किल क्या, ठान लिया सो ठान लिया। तो चलिए आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कह दीजिए या 1 नंबर पॉइंट कह दीजिए, सामान्य विज्ञान देखने वाले हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर 1 नंबर पॉइंट या क्वेश्चन नंबर 1। वो चाहे आप कोई सा ही मान लो, आपको तो बस इसे तैयार करना है प्यारे साथियों। और अंत तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो और पाने के लिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा। तो 1 नंबर पॉइंट हमारा क्या है? जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में, मान लीजिए जल में कोई वस्तु तैर रही है, वो न्यूटन की गति के कौन से नियम के कारण संभव है? तो तृतीय नियम। इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा तृतीय नियम। और तीसरा नियम क्या कहता है प्यारे साथियों? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, यानी जो वस्तु किसी पर बल लगाएगी उसके विपरीत भी एक बल लगता है, विपरीत भी एक बल लगता है। ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम प्यारे साथियों। तीसरा नियम न्यूटन की गति का। न्यूटन की गति का कितने नियम है? 3 नियम है। कौन कौन से? नंबर 1 जड़त्व का नियम, नंबर 2 संवेग संरक्षण का नियम और नंबर 3 है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और इन तीनों नियमों को आपको उदाहरण सहित पता होना चाहिए, क्योंकि TCS का ये फेवरेट टॉपिक है। हर एग्जाम में TCS हर बार पूछता है न्यूटन का, वो चाहे प्रथम नियम हो, द्वितीय नियम हो, तृतीय नियम हो। चलिए 2 नंबर पॉइंट की बात करते हैं। 2 नंबर पॉइंट कह दीजिए या 2 नंबर क्वेश्चन कह दीजिए। क्या है? इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शानदार लेवल है इस क्वेश्चन का। तो कोई पिंड, देखिए कोई पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? न्यूटन का प्यारे साथियों। किसका? न्यूटन का ये कथन है। और न्यूटन के कौन से नियम का? गति के नियम का प्रथम नियम का, यानी जड़त्व का ये नियम है। यानी प्यारे साथियों, ये नियम क्या कहता है? न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहता है कि कोई पिंड तब तक विरामावस्था है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। और प्यारे साथियों, वो तब तक गतिमान है जब तक उसे कोई बाह्य बल न रोक दे। ये कहता है न्यूटन का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम प्यारे साथियों। चलिए बात करते हैं हमारे 2 नहीं 3 नंबर पॉइंट की। और शानदार पॉइंट कौन सा? न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए है? क्या है? न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए है? और न्यूक्लियन होता है प्यारे साथियों नाभिक में। न्यूक्लियन किस में होता है? नाभिक में होता है। और नाभिक के चारों ओर क्या चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो न्यूक्लियन में क्या क्या शामिल होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए न्यूक्लियन शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए न्यूक्लियन शब्द का प्रयोग किया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए किया जाता है। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट। इस पॉइंट को किस प्रकार पूछ सकता है TCS और SSC GD या दिल्ली पुलिस के एग्जाम में? तो आपको ये न देकर, कौन सा? एग्रो फॉरेस्ट्री। क्या न देकर? एग्रो फॉरेस्ट्री न देकर ये क्वेश्चन में मिलेगा।
कौन सा मिलेगा, ये पॉइंट कौन सा, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर कौष्टिकीय, उसी यहां पर देख लीजिए, उसी भूमि पर कौष्टीय 12 मासी वृक्ष लगाना, कौष्टीय 12 मासी वृक्ष लगाना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है एग्रो फॉरेस्ट्री। क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों, एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। और प्यारे साथियों, आप सभी को पता है सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है, लेकिन सफलता तो एक दिन प्यारे साथियों जरूर मिलती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, या नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। और क्या है, एक्सोबायोलॉजी। कौन सी बायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। एक्सोबायोलॉजी में, एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ये किया जाता है प्यारे साथियों, देखिए आपकी स्क्रीन पर आंसर भी है, बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का, बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किस में किया जाता है, बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किस में किया जाता है, तो वो किया जाता है एक्सोबायोलॉजी में। किस में किया जाता है, एक्सोबायोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। शानदार लेवल के क्वेश्चन है, और वे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जो TCS के द्वारा पूछे जाते हैं। इनमें आसान भी क्वेश्चन है, हार्ड भी क्वेश्चन है, और मॉडरेट भी क्वेश्चन है प्यारे साथियों। अगर एग्जाम का लेवल हार्ड आएगा तो ऊपर जो क्वेश्चन गए उस लेवल के आ सकता है, अगर मॉडरेट लेवल का आएगा तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, मोनाजाइट किसका अयस्क है, और ये आपसे पूछ सकते हैं मोनाजाइट किसका अयस्क है, तो मोनाजाइट अयस्क है थोरियम का। किसका है, थोरियम का। अब वो टाइम चला गया प्यारे साथियों कि पूछे पिताजी, पिताजी तो आपको सभी को याद है, पी से पित्तल किसका मिश्रण है, तांबा और जिंक का। पित्तल किसका मिश्रण है, या पित्तल किस मिश्र धातु से बनी है, तो तांबा और जिंक से, तांबा और जिंक से प्यारे साथियों। और वर्तमान में इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मोनाजाइट किसका अयस्क है, तो किसका अयस्क है, थोरियम का। नेक्स्ट देखिए, ये रहा फिर से वही क्वेश्चन, साइकिल चालक का प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है, साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है, तो इसका कारण है चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। जड़त्व किस पर है, जड़त्व पर विजय पाने के लिए। इसी प्रकार का आंसर मिलेगा, क्योंकि ये TCS के द्वारा दिया हुआ क्वेश्चन है, और नीचे जो आंसर है वो TCS के द्वारा सही माना गया आंसर है। तो चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ये सभी को पता है प्यारे साथियों, ये आ गया इजी लेवल का क्वेश्चन, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग प्यारे साथियों किया था लेमार्क एवं टेविरेंस ने। किसने, लेमार्क एवं टेविरेंस ने, लेमार्क एवं टेविरेंस ने बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट, और ये आ गया वनस्पति विज्ञान के जनक। कौन सा पॉइंट आ गया, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेट्स। कौन है, थियोफ्रेट्स, थियोफ्रेट्स ये है वनस्पति विज्ञान के जनक। कौन है, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेट्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है हिप्पोक्रेटस को। किसे माना जाता है, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है एंथोलॉजी। क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, एंथोलॉजी कहा जाता है पुष्पों के
अध्ययन को, पुष्पों के अध्ययन को कहा जाता है एंथोलॉजी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। सभी को पता है प्यारे साथियों, जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों को ये क्वेश्चन पता है। और कहाँ पर है, देहरादून में। कहाँ पर है, देहरादून में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है, ये है कलकत्ता में या कोलकाता में भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कार्ल वॉन लिनियस। कार्ल वॉन लिनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। फिर चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है। स्पीसीज, ये तो सभी को पता है वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या थी, स्पीसीज। ये रहा फिर शानदार क्वेश्चन, और इजी भी क्वेश्चन है, शानदार भी क्वेश्चन है, मॉडरेट भी क्वेश्चन हो सकता है ये, और इसका सही आंसर तो बाद में देखेंगे। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहोक ने। जीवाणु की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहोक ने जीवाणु की खोज की थी। और जीवाणु जनित रोगों को आपको मैंने ट्रिक के साथ करवा रखा है। गोसी पंडित का टीका न्यू है, गो से गोनेरियो, सी से सिफिलिस, पै से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, तै से तपेदिक, पंडित का से कुष्ठ रोग, टीका से प्यारे साथियों आपको करवाया हुआ है टिटनेस, और फिर से का से कुष्ठ रोग आ गया, काला अजार आ गया, गोसी पंडित का टीका न्यू, न्यू से न्यूमोनिया आ गया, न्यू है से आ गया हेजा। प्यारे साथियों ये है जीवाणु जनित रोगों की ट्रिक, और ये इसकी फुल वीडियो मैंने आपको इसी चैनल पर करवा दी है। अगर आपने वो अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। चलिए बात करते हैं, हमारे नेक्स्ट पॉइंट है वानस्पतिक, वानस्पतिक नहीं, वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है। वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है। तो वो होता है जीवाणुओं में। किस में होता है, जीवाणुओं में वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है किसके कारण होती है। शानदार क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है तो क्लोस्ट्रीडियम बुटुलिनम द्वारा, क्लोस्ट्रीडियम बुटुलिनम के द्वारा भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। फिर देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है। तो फली वाली फसल। कौन सी, फली वाली फसल प्यारे साथियों नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए सहायक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है। कु से कुष्ठ रोग आ गया, उसकी मैंने ट्रिक बता दी है। इसमें से ये क्वेश्चन में यही ऑप्शन सही था, इसलिए उत्तर सीधा चक्का हुआ है यहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण। सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है प्यारे साथियों, जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। क्या है कार्य, जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, दूध को दही में जबने लैक्टिक अम्ल कह दीजिए या लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं। तो कार्टिकोलस। ये शानदार क्वेश्चन है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं। तो कार्टिकोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टिकोलस कहते हैं प्यारे साथियों। और नेक्स्ट देख लीजिए हमारा फिर क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खुजली रोग, खुजली के रोग सके बीज का कारण है। सके बीज का कारण है तो कौन सा है, कवक। क्या है इसका कारण, कवक है प्यारे साथियों। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं? तो लाइकेन बने होते हैं कवक और शैवाल से। लाइकेन किससे मिलकर बने होते हैं? कवक प्लस शैवाल, कवक प्लस शैवाल से मिलकर बने होते हैं प्यारे साथियों। और चलिए अब आते हैं वे प्रश्न या वे पॉइंट जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आसान भी होते हैं और इनमें कंफ्यूज भी होते हैं। तो देखिए क्या है प्यारे साथियों, सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है। सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है। सबसे हल्की लिथियम होती है प्यारे साथियों। और सबसे कठोर धातु प्लेटिनम होती है। सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? प्लेटिनम होती है। और सबसे कठोर पदार्थ पूछ ले तो हीरा होता है। पदार्थ तो होता है हीरा कठोर, और धातु कठोर होती है प्लेटिनम। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु होती है। फिर देखिए हमारे नेक्स्ट पॉइंट है जो बार बार पूछे जा रहे हैं, सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है प्यारे दोस्तों? एंथ्रासाइट सबसे उत्तम होता है। जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल। मार्स गैस कहलाती है मीथेन। मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को कहते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है मीथेन को क्या कहते हैं? तो मार्स गैस कहते हैं। फिर देखिए नोबेल गैस कहलाता है कौन सी? हीलियम। हीलियम क्या कहलाती है? नोबेल गैस कहलाती है। यहां पर देखिए प्यारे साथियों, विद्युत धारा मापी जाती है किसमें? एमीटर में। किसमें? एमीटर में विद्युत धारा मापी जाती है। पारा का प्रमुख अयस्क है सिनेबार। पारा का प्रमुख अयस्क होता है सिनेबार। तो ये थी प्यारे साथियों आज की हमारी साइंस की क्लास, जिसमें वे क्वेश्चन करवाए हैं मैंने जो टीसीएस के द्वारा एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस या रेलवे के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं प्यारे साथियों। ये क्वेश्चन आपको किस प्रकार लगे? अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसका नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं ना तो पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा। तो प्यारे साथियों इसी प्रकार मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।